कहाँ किसने चुप्पी साधी? मैं अकेला ही आदमी था जो बात कर रहा था, बाकी सब चुप थे, सब छुप रहे थे। मैं ही बात कर रहा था। मैंने तो लीगल केस भी किया है, डिफेमेशन केस किया है कंगना के ऊपर और उनकी बहन रंगोली के ऊपर। And what is your relation with Kangana Ranaut currently? What is it? It's all legal. I'm fighting a legal battle with them. And supposedly if Kangana Ranaut walks into this room, what would you tell her? And नमस्ते queen. हमें माफ कर दो. I think it's very important for the people to know and for the audience and the public to know what is the real fact and how one single person can ruin so many families at one time just to promote a movie or promote herself. And it's high time we have to stand for the truth. लेकिन आदित्य ये इंटरव्यू कंगना ने दिया था, उसे दिए हुए काफी टाइम हो गया, बीच में आप पूरी चुप्पी साध रखी थी, आप कुछ नहीं किसी कहाँ किसने चुप्पी साधी? मैं अकेला ही आदमी था जो बात कर रहा था, बाकी सब चुप थे, सब छुप रहे थे। मैं ही बात कर रहा था। मैंने तो लीगल केस भी किया है, डिफेमेशन केस किया है कंगना के ऊपर और उनकी बहन रंगोली के ऊपर। तो कंगना ने जो आप पे बहुत सारे एलिगेशंस जो लगाए हैं अपने कंटिन्यूअसली, इसकी सच्चाई हम जानना चाहेंगे, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? उसमें से नहीं, वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, 15 साल पुरानी स्टोरी है। अब उसको यहाँ बोलना भी ठीक नहीं रहेगा और केस भी सब जुडिस है, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते इसके बारे में। बट कंगना ने बहुत पहले, जैसे भी आपने कहा कि बहुत पहले 15 साल पहले की बात है, तो अभी ये मुद्दा उठाने की क्या ज़रूरत थी कंगना? वो तो कंगना ही बता सकती है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता हूँ कि ये टू प्रमोट सिमरन, वो सिमरन की वजह से की। देखिए, अगर ऐसा ही करने से फिल्म चलती तो फिर फिल्म में सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या होती, स्टार्स की ज़रूरत क्या होती, म्यूज़िक की ज़रूरत क्या होती? फिल्म ऐसे नहीं चलती, फिल्म की वजह से चलती है। तो आपका कहने का मतलब है उन्होंने ऋतिक को भी सॉफ्ट टारगेट बनाया ये अपने पिक्चर को प्रमोट करने के लिए? सबको, पूरी इंडस्ट्री को, ऋतिक को, मेरे को, अवार्ड्स को, विमेंस कमीशन को, किसको छोड़ा ये बताइए आप? प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, करण जौहर को, नेपोटिज्म को। उसको तो नेपोटिज्म की बात करने का हक ही नहीं है। मैं तो ये पूछता हूँ कि उसने अपनी लाइफ में कोई भी एक ऑडिशन दिया हो गैंगस्टर से पहले तो वो बता दे पब्लिक को, हम उसकी बात को यकीन करेंगे। आपको लगता है कि उन्होंने जो भी अब तक स्टेटमेंट्स दिए हैं कई लोगों के खिलाफ, तो अब जो है फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों ने थोड़ा साइडलाइन करके और कई लोगों के साथ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है उसने अपने आप किया है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि उसने ये किया। इस इंडस्ट्री में सर्वे के हिसाब से लोग रोज़ 8,000 लड़कियाँ और लड़के एक्टर्स बनने के लिए बॉम्बे में आते हैं, उनमें से एक बनता है। ठीक है, साल में कितने होते हैं? 8,000 अगर रोज़ होते, सर्वे के मुताबिक, मुझे पक्की नॉलेज नहीं है। इतना अच्छा सब कुछ होने के बावजूद उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत अफसोस है, बिकॉज जब वो स्ट्रगल कर रही थी, जब वो नई नई आई थी, मैंने उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। तो उस चीज़ को उसने एक ही झटके में, उसने एक ही मोमेंट में उसने ख़त्म कर दिया। बहुत बहुत दुख की बात है। क्या इस बारे में आप this is one topic which was the hot topic when it had news. It had died down after a while. But why is it that it's only this topic and this controversy that is resurfacing again and again when the media was not even talking about it? It has again come on. Again when? Now, today? Yes, not today, but of late. Not of late. It's not yet. It never died down. It's always there. People can't in the whole world, they can't just keep on talking about Kangana Ranaut. They have better things to do. But now whenever it comes up and the whole story comes up. You understand? So is there something more to it that we do not know? There's nothing more to it. Only she knows what's more to it. So talking about your legal case which you have filed, उसकी क्या proceedings है? क्या कैसे आगे बढ़ रहा है? नहीं, अभी केस हमने फाइल किया है। अभी केस फाइल किया है। नेक्स्ट डेट 21 दिसंबर को है। मेरी वाइफ और मैंने कंगना रनौत और रंगोली के ऊपर केस फाइल किया है, क्योंकि उसने मेरे बच्चों के ख़िलाफ़, मेरे परिवार के ख़िलाफ़ बहुत चीज़ें हैं जो झूठ है वो बोली है। नाउ द ओनस इज़ ऑन हर। ठीक है, ओनस उन पे है कि जो उन्होंने बोला है उस 2 इंटरव्यू में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसके इंटरव्यू में, उन 2 इंटरव्यूज़ में उसने जो कहा है उसको, वो सच है, उसको साबित करना अब ओनस उन पे है।
दारो मदार उन पर है। How much has all that affected you personally and your family? I lost 5 kgs. No, it's not a joke, you know. I'll tell you one incident. जिस दिन इनका इंटरव्यू आता है उसके नेक्स्ट डे मेरे घर के सामने नाना नानी पार्क है वर्सोवा में 7 बंगलोज में, मैं और मेरे दोस्त का बेटा रिक्की हम दोनों वहाँ वॉक करने गए थे और वहाँ 5-6 26-27 साल के लड़के जो दे वर डूइंग देयर वर्कआउट्स एंड वो अपना मार्शल आर्ट्स कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो जैसे हमने उनको क्रॉस किया वो हमको देखकर कुछ आपस में बात करने लगे। तो मैंने फर्स्ट राउंड लिया तो उन्होंने बात किया, सेकंड राउंड लिया तब भी उन्होंने हमको देखकर कुछ जैसे कि वो देखो वो जा रहा है, ये देखो वो आदित्य पंचोली है जिसने कंगना रनौत को क्या किया था, हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था, ये वो जो भी आपस में बात कर रहे हो बहुत बुरा लगता है। थर्ड राउंड में मैंने रुककर उनसे पूछा आप लोग क्या बात कर रहे हो? बोले नहीं हम तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं चुप रहता तो ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही सर झुका कर ज़िंदगी भर चलना पड़ता, जो वो मैं नहीं चाहता हूँ। क्या इस दुनिया में किसी को हेल्प करना गलत बात है? वो नेशनल टीवी पर आके कहती है कि मैं दुनिया इस देश की लड़कियों को कहती हूँ कि कभी यहाँ मत आना, यहाँ पर हैवान है और यहाँ पर शैतान है। तो बाकी की हीरोइंस यहाँ के अपने आप ही हीरोइंस बन गई। यही एक लड़की है जिसने स्ट्रगल किया। क्या स्ट्रगल किया बताओ, क्या स्ट्रगल किया? कोई नहीं। देखो, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम क्या हो, तुमने क्या क्या किया है। वो डायलॉग है राजकुमार साहब का, जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। सुना है आपने? हाय। I have this one question. You mentioned earlier that there were 2 journalists who kept citing Kangna Ranaut in the interviews that she did, and obviously we do know which journalists you're talking about. Do you think the media played a very big role in citing Kangna totally because she was a feminist card and all? And until Arnav's interview with Hrithik Roshan came about, everybody was thinking yes, she's the right duo and all of that. You can't blame. The media plays a role. See, you can't blame the media. If you give media some matter, some stuff which is sensational, they're always going to play it. And today, especially today, I've seen when the best thing was a scoop in Stardust magazine, and that was the biggest thing, scoop of the month. That was the only thing कि अरे आदित्य पंचोली का और XYZ का अफेयर है and whatever. Okay, आजकल तो इतना मीडिया हो गया, मीडिया के बीच में इतना कंपटीशन है. Everyone wants to be first. So it's not media's fault. It is the person who is giving media the wrong information. That person's fault. अच्छा आदित्य, इसके अलावा कंगना के अलावा आपने एक और FIR दर्ज की थी जिसमें कि आपको एक्सटॉर्शन के लिए कोई हाँ, मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ मैसेजेस थे कि 25 लाख दो वरना जान से मार देंगे। तो मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। Everything has its pros and cons. Do you think somewhere all this is affecting Suraj's career? No, Suraj got nothing to do with him. Why would this affect Suraj's career? That has nothing got to do with this. Suraj is out of it. In fact, he went off the Twitter because of this. And see, you can't drag family and children into it. It's not fair. Aditya, are you talking to Hrithik since you're both on the opposite side of the country? Talking to Hrithik? No, I haven't met him. Yeah. I hardly know him. I know him, very, You never spoke to him? No. He didn't call him? No. आदित्य, इस बीच कई एक्टर्स ने कास्टिंग, जो फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग क्राउच कॉम्प्रोमाइज और सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर बात कही है। आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में कितने हद तक एग्जिस्ट करती है? देखो, फिल्म इंडस्ट्री क्या हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। जब से दुनिया बनी है, वो बोलते हैं ना फॉरबिडन एप्पल नहीं खाना चाहिए था, मगर एप्पल खा लिया, अब क्या करें, ठीक है। हर फील्ड में, आप किसी भी इंडस्ट्री में, जस्ट बिकॉज हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा लाइमलाइट में रहती है और लोगों को इसके बारे में सुनने में, पढ़ने में बहुत रुचि रहती है, इसलिए लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, मैं किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं लेता हूँ, हर इंडस्ट्री में ये है। बट it depends, on the girl or on the guy. Sometimes the girl also
approaches the guy. You know, it's not always the guy who approaches the girl. It's mutual. And it is never there कि हाँ तुमको ये करना पड़ेगा तो ये होगा. मैंने तो 33 years में ऐसा नहीं देखा. ना ऐसा कभी किया है और ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है. When we read the interview, when the man and we read it, but what is your take? What is Aditya's story on this entire controversy? It's the facts. The facts are here. The facts no one has known before are all here. Okay? And the world should know. World should know, you know. तुमको इस इंडस्ट्री ने इतना दिया है, तुमको तो you should be thankful to God and, you know, be nice to people and try to help people instead of running, you know, seniors and producers and directors and the film fraternity, you know. Who are you? Who are you? You're nobody. You're a okay actor. इससे अच्छे एक्टर इसमें आते हैं. इंडियन आइडल देखा है आपने? सारेगामापा वो होता है ना, उसमें वो छोटा भगवान है ना, he is also a very good actor. So एक्टर अच्छा होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप दुनिया की बैंड बजा दोगे. It's not done. Any more questions? Thank you. Yeah. Do you think Kanna has put your career at stake? What, Baba? Do you think Kanna has put your career at stake? No, see, nobody can take anything away from her. See, like I said, Friday is a very important day in every actor's or any filmmaker's or the film industry's life. If her Manikarnika is a blockbuster, she'll be back again. But I hope that she doesn't repeat the same thing again. Yeah, I wish her all the best. Always. Alright, thank you so much, Thank ladies and आगे आ जाए जगह दो. Kiran. Thank you so much. Thank you, everybody. ladies and gentlemen. Thank you.